नेपाल अब भी सुलग रहा है। अंतरिम सरकार बन भी गई तो आगे क्या? नेपाल विद्रोह, संयोग या फिर प्रयोग? नेपाल अब भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि वहां जो ताकतें विद्रोह के पीछे सक्रिय थी वो अब खुद दो फाड़ हो गई। एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल में जिस तरह विद्रोह भड़का और जितनी जल्दी तख्तापलट हुआ, उसने दुनिया को चौंकाया है। भारत से लेकर दुनिया भर में हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या ये महज संयोग था या फिर प्रयोग। दरअसल बीते 5 सालों में एक के बाद एक दक्षिण एशिया, खासकर भारत के पड़ोस में जिस तरह पहले सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की और फिर कुछ ही दिनों में तख्तापलट हो गया, इन तमाम तख्तापलट के समय सेना की भूमिका भी काफी संदिग्ध नजर आई। क्योंकि इस दौरान इन देशों में जब भी युवा सड़कों पर उतरे, बड़े पैमाने पर हिंसा की, तो सेना को जिस ताकत के साथ विद्रोहियों से निपटना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आया। नेपाल में भी युवाओं के विद्रोह के दौरान यही नजर आया। युवा सड़कों पर उतरकर खुलेआम उत्पात मचाते रहे, सुप्रीम कोर्ट और संसद पर हमला बोला, फिर भी सेना ने उस तरह का प्रतिरोध नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए। हालांकि इसे लेकर कोई ये भी कह सकता है कि सेना को जब तक आदेश नहीं मिलता वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो उनके लिए ये जवाब भी है कि कोई भी सरकार आपात स्थिति में सेना का इस्तेमाल तो करती ही है, लेकिन जब सरकार और नेता की जान खतरे में पड़ जाए तो वहाँ की सेना पर सवाल उठना लाजमी है। और नेपाल में भी यही देखने को मिला। जैसा कि इस विद्रोह के पीछे किसी बड़ी ताकत और साजिश की बात की जा रही है, तो भला इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। भारत में भी कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यही कहा कि क्या ये संयोग है या प्रयोग। Benefit out of instability. So therefore, to think that what happened in Bangladesh and is now happening in Nepal is just coincidental, that would be extremely naive, for the lack of a better word. दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से भड़के युवाओं के विद्रोह और फिर नेपाल में तख्तापलट के बाद जेनजी प्रदर्शनकारी अब धड़ों में बट गए। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर जिस तरह की अड़चनें आईं और नाम तय करने में जिस तरह का विरोधाभास नजर आया, वो भी कई सवाल खड़े करता है। जेनजी के लिए जो बालेन शाह प्रेरणा बने थे, उन्होंने अपने कदम क्यों पीछे खींच लिए? और नियमों का हवाला देकर सुशीला कार्की का नाम भी अब रेस से बाहर हो चुका है। यानी नेपाल में जो तख्तापलट हुआ और उसके बाद वहां अंतरिम सरकार को लेकर जिस तरह की खींचतान शुरू हुई है, उससे तो यही लगता है कि विद्रोह के पीछे कहीं न कहीं सत्ता हथियाने का भी खेल चल रहा है। और ये खेल किसके इशारे पर चल रहा है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए।